हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा सिंह। वेलकम टू कृष्णा भावना में। कैसे हैं आप सभी? आपने मेरी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी डिजिटल स्ट्राइक के ऊपर, जहां पे चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक लगाया था। इंडिया ने टिकटॉक समेत कई ऐप बैन कर दिए थे। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने चाइना के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। अपने आप में ही बहुत बड़ा खुलासा है वो। आज हम लद्दाख के ऊपर बात करने जा रहे हैं। लद्दाख के साथ एक और शहर का मैं खुलासा करूँगी। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं लास्ट में उस शहर का खुलासा करूँगी जो भारत के अंदर स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, मुझे पता है आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लद्दाख में पूर्वी लद्दाख के बारे में बात करते हैं। पूर्वी लद्दाख में देपसांग, गलवान घाटी और पैंगोंग, ये कुछ LAC के पास ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चाइना ने अपनी आर्मी लगा के कब्ज़ा कर रखा है। अपनी चाइनीज़ आर्मी लगा के, चाइनीज़ आर्मी को वहाँ पे पीपल लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने देपसांग, गलवान घाटी और पैंगोंग पे कब्ज़ा कर रखा है। इससे पहले 2020 में से पहले चाइना ने 2013 में देपसांग के वाइन जंक्शन और राकीनाल पर कब्ज़ा किया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 21 दिनों में इंडियन आर्मी ने पीछे ढकेल दिया और चाइना को चाइनीज़ आर्मी को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन इस बार 90 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया। 90 दिन से भी बहुत ज़्यादा तक का समय हो गया है। गलवान घाटी की बात करते हैं। गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 पर चाइना ने अपना एक नया कैंप बनाया है, जहाँ पे वो टिके हुए हैं, पीछे हटने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। ये वही घाटी है जहाँ पे 15 जून को 20 जवान भारत के शहीद हो गए, जो कि बहुत ही दुखद बात रही पूरे देश के लिए। ये यहाँ पे जब दो जनरल बात कर रहे थे चाइना और भारत के, तो चाइना और भारत के दोनों लेफ्टिनेंट जनरल के बीच बात आगे बढ़ गई थी। चाइना ने बातचीत के टेबल पे ये बात कही, ये दावा रखा कि गलवान नदी जो श्योक नदी से मिलती है वो हमारे चाइना की सीमा पर आती है, LAC है। तो इस वजह से चाइना ने पीछे हटने से भी मना कर दिया था। तो बातचीत आगे बढ़ गई और हमारे देश के, भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिनके हड़कंप मच गया था वहाँ पे। पैंगोंग शो के फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच 8 किलोमीटर अंदर तक चाइना ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है, जो कि लद्दाख के पूर्वी इलाके में स्थित है। जो चाइनीज़ आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी, इन्होंने फिंगर 8 तक अपना कब्ज़ा कर लिया। पहले जब इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करती थी वहाँ पे, तो वो फिंगर 8 तक करती थी, लेकिन अब इंडियन आर्मी को चाइनीज़ आर्मी, जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे वो फिंगर 4 पे ही रोक देती है। मतलब इंडियन आर्मी फिंगर 4 से आगे नहीं बढ़ पाता। वास्तविक स्थिति तो ये है कि चाइना ने भारत के कई संवेदनशील देशों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है। अब ज़रा 2000 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश की तरफ ध्यान देते हैं। वहाँ पे चाइना का पुराना दावा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, चाइना का है, जिसे भारत सरकार पूरी तरह से खारिज करती है। अरुणाचल की उत्तरी सीमा चाइना की साथ भारत की सीमा है और उम्मीद की जाती है कि चाइना इस बात का सम्मान करे। लेकिन हमारे एक्सपर्ट राजीव भट्टाचार्य की रिपोर्ट कहती है कि चाइना ने अरुणाचल में घुसपैठ कर रखा है। 3 बड़े घुसपैठ की खबर मिली है, जिस पे भारत सरकार ने अभी तक कोई जवाबदेही नहीं की है। चाइना का लैंड ग्राफ नंबर 4, अंजाव जिला, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, जहां चीन ने भारतीय इलाका अंजाव जिला पर कब्जा किया है। वहीं एक नदी पर पुल भी बना चुके हैं वो लोग, और पास में 2009 से काहो 100 हिल पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसकी पुष्टि 2019 में वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चली। लैंड ग्राफ नंबर 5 एंड्रेला घाटी बॉर्डर के साथ इलाका है। वहाँ पे भी चाइना ने अपना पूरी तरह से कब्ज़ा जमा रखा है। इस पे भी भारत सरकार का कुछ कहना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी इलाके लैंड ग्राफ नंबर 6, यहाँ पे 4
सुबनसिरी इलाका, बॉर्डर के करीब ऐसे 4 इलाके हैं वहाँ पे, आसलीफा, दिसा, लोंगजू और मिज़ा। यहाँ पे भी चाइना ने पूरी तरह से अपना कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन भारत सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की और वो ये कहते हैं कि चाइना ने कोई कब्ज़ा नहीं कर रखा। स्थानीय अधिकारी कहते हैं वहाँ के कि चाइनीज़ आर्मी ने 1980 के बाद से धीरे धीरे घुसपैठ करता रहा है। अब बॉर्डर के अंदर 50 से 60 किलोमीटर तक घुस चुका है। इन इलाकों की जो सीमाएं हैं, यहाँ पे या तो सड़कें बनी ही नहीं है और जो सड़कें हैं भी थोड़ी, वो बहुत टूटी फूटी है, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ की जो पुलिस चौकी है सीमा के पास, आर्मी चौकी है, वो भी बहुत ही कम है, काफ़ी दूर दूर पे है। आसपास ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं है, हॉस्पिटल्स भी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, खाने पीने का भी इतना नहीं है, जिसकी वजह से चाइना की जो मन मर्जी है वो बढ़ती जा रही है। चाइना के घुसपैठ को अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार क्यों नकार रही है, ये बात अभी तक खुलकर नहीं आई है। लद्दाख के ऊपर तो गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दे रही है और देना भी चाहिए। अगर कोई भी बाहर देश अपने देश में आके हुकूमत चलाए तो ये बहुत ही गलत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पे भी बात उठनी चाहिए। वो चुप क्यों है? वहाँ के सांसद जो हैं वो बीजेपी पार्टी से हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन जो पूर्वी बीजेपी सांसद थे उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया, ये कह के कि उन्होंने कोई कब्ज़ा नहीं किया। हालांकि वहाँ के जो लोग हैं उनसे पता चला है कि अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती और मनमानी करते हैं, चाइनीज़ ही लोग हैं, वो वहीं से आए हैं। अगर ऐसा है तो इसकी बात खुलनी चाहिए। वहाँ पे सड़कें नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो गवर्नमेंट को इसकी भी योजना बनानी चाहिए। सरकार चुप न क्यों है, इसका जवाब उन्हें देना होगा। लद्दाख के साथ साथ हमारे और भी शहर हैं जहाँ पे चाइना अपनी हुकूमत कर रही है, जो बॉर्डर के पास स्थित हैं, तो यहाँ पे उन्हें चेक करना चाहिए दोबारा से कि क्या सचमुच ऐसा है। जो हमारी रिपोर्ट कहती है राजीव भट्टाचार्य की, उन्होंने यही निकल के आता है कि चाइना ने अपना वहाँ पे भी कब्ज़ा जमा रखा है। जहाँ पे आर्मी चौकी भी कम है, सड़कें भी नहीं है, तो वहाँ की स्थिति तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि कितनी ख़राब होगी। ये जो इंडिया है, शायद से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश की चीनी ज़मीन हथियाने की राजनीति को समझ ही नहीं पा रहा है। लद्दाख पे भी उन्होंने ऐसे ही हमला बोल रखा है। अगर उन्होंने लद्दाख के ऊपर एक बार कब्ज़ा जमा लिया तो वो अरुणाचल प्रदेश पे अपने आप अटैक करेंगे। अरुणाचल प्रदेश पे समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार चुप क्यों है। उन्हें चुप्पी तोड़नी होगी और एक्शन लेना पड़ेगा। हम जितना ज़्यादा चुप रहेंगे, संकोच दिखाएंगे, नुकसान हमारा ही होगा। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा काम है और हमें हर चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए, चाहे वो जनता हो, चाहे सरकार हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो। हमें अपने देश के लिए हर तरफ से जागरूक होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि भारत सरकार चुप क्यों है अरुणाचल प्रदेश के इस बात पे। वहाँ पे भी कब्ज़ा कर रखा है चाइना ने। चाइनी जो आर्मी है उन्होंने अपना कैंप बना दिया है, पुल बना दिए हैं, ताकि वो अपना कब्ज़ा जमाए रखें और वहाँ पे वो अपनी मनमर्जी करें। किसी को कोई हक नहीं है बाहर से आके दूसरों के घरों में अपना कब्ज़ा जमाने का। और अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए कृष्णा भावनामृत।